तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इंजीनियर कैसे बने, हाउ टू बिकम एन इंजीनियर। फुल रोड मैप आप लोगों को बताने वाला हूं कि कहां से आप लोग इंजीनियरिंग कर सकते हो, कितनी फीस होती है, ठीक है, सारी चीजें हम कवर अप करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को आप सभी लोग लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं हमारे वीडियो में हम बताने वाले हैं। पहला है इंजीनियर क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग समझेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये समझने वाले हैं। कोर्स कितने साल की होती है, इंजीनियरिंग कितने तरह की होती है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं, इंजीनियरिंग की फीस कितनी होती है, इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो सब चीज आप लोगों को पता लगने वाली है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इंजीनियर क्या होता है। तो इंजीनियर एक ऐसा इंसान होता है जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। जैसे अगर कोई पुल बनाना हो, बिल्डिंग डिजाइन करनी हो, मोबाइल ऐप बनानी हो या मशीन ठीक करनी हो, ये सब काम इंजीनियर करते हैं। चलो समझ में आता जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में आपको क्या क्या चाहिए एक इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोग 12th क्लास कंप्लीट कर लेना। किससे कर सकते हो आप लोग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए होगा, एग्जाम्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्स में आप लोग जेईई मेन और एडवांस का एग्जाम होता है, या फिर आप स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। आपको ये एग्जाम्स देने होंगे, जैसे कि और प्राइवेट काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि बिट सेट हो गया, SRM-J ट्रिपल ई हो गया, COMEDK का एग्जाम हो गया, VIT ट्रिपल ई का एग्जाम हो गया, या MET का एग्जाम हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग दे सकते हो। अब कितने साल का ये कोर्स होता है ये आप लोगों को समझना होगा। तो बीटेक जो है वो 4 साल की होती है, डिवाइडेड इन 8 सेमेस्टर, यानी कि 8 सेमेस्टर होते हैं 4 साल में। तो उसके थ्रू आप बीटेक कर सकते हो। और एक होता है BCA MCA 3+2 ईयर्स, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग कितने तरह की होती है। चलो समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियरिंग होती है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होती है, और भी कई तरह की होती हैं, ठीक है। अगला है टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं। ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का कोर्स करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉप IIT लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो IIT रुड़की है, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT इंदौर, IIT हैदराबाद, VIT विल्योर, BHU वाराणसी, ठीक है। तो ये टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहाँ से आप लोग अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है इंजीनियरिंग की फीस कितनी होती है। तो देखो फीस की बात करें तो एक एवरेज है 2 से 8 लाख रुपए। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर, कैसा कॉलेज होगा। गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो कितनी फीस होगी, प्राइवेट कॉलेज होगा तो कितनी ज़्यादा फीस होगी, ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। तो एक एवरेज निकाल के मैं चल रहा हूं, तो यहां पर 2 से 8 लाख रुपए आपके यहां पर एवरेज होती है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई आपने इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखो इंजीनियरिंग की सैलरी कितनी होती है, हमारा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है, स्टार्टिंग जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 2 से 6 लाख रुपए पर एनम। ये भी आपकी कंपनी पर डिपेंड करती है, ठीक है। आपकी कंपनी जिसमें आप जा रहे हो, जिसमें इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें कितने का पैकेज आपको मिल रहा है। तो स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, एवरेज जो रहती है वो 2 से 6 लाख रुपए एवरेज रहती है पर एनम, ठीक है। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा कंप्लीट। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अभी राठौर पर आने के बाद वहाँ पर भी मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो।